बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इराकी जंगजुओं ने शाम के इलाके हस्का में वाक़या अमरीकी फौजी अड्डे शदादी पर मिसाइलों से हमला कर दिया। आज दूसरी बार शाम में वाक़या अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला किया गया। अगली खबर के मुताबिक अल-क़िसाम मुजाहिदीन ने गजा के मुखीम अल-बरीज इलाके में गुज़िश्ता 48 घंटों में 20 यहूदी फौजी टैंक फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। अब तक इस इलाके में 72 यहूदी फौजी टैंक फौजी गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। दूसरी खबर के मुताबिक अल-क़िसाम मुजाहिदीन ने गजा के शामी इलाके बैत हनून में इसराइली फौज का एक और जंगी जासूस ड्रोन तैयारा स्काईलार्क 2 मार गिराया। गुज़िश्ता 48 घंटों में 3 इसराइली हेलीकॉप्टर और 3 जंगी जासूस ड्रोन तैयारे मार गिराए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर 24 इसराइली जहाज ड्रोन तैयारे बशमूल 5 हेलीकॉप्टर अब तक तबाह किए जा चुके हैं। दूसरी खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 इसराइली फौजी गजा जंग के दौरान जख्मी हुए हैं, जिसके बारे में इसराइली फौज ने बड़ा एतराफ़ किया है। अगली खबर के मुताबिक इसराइली फौज ने मरकाफा टैंकों और निवर नामी फौजी गाड़ियों के लिए $275 मिलियन के पार्ट्स खरीदे हैं, क्योंकि गजा के मुजाहिरों ने 1100 से ज़ायद यहूदी टैंक फौजी गाड़ियां जुज़वी और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। अगली खबर के मुताबिक जुमे के रोज़ फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा के इतराफ़ गासिब इसराइली फ़ौज के शदीद हसार और रुकावटों को तोड़कर फ़लस्तीनी मुसलमान नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा पहुँच गए। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक मस्जिद अक्सा का शदीद मुहासरा चल रहा है। सिर्फ 5000 से 10,000 मुसलमानों को ही नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि आम दिनों में 50,000 से ज़्यादा मुसलमान नमाज जुमा में शिरकत करते थे। दूसरी खबर के मुताबिक यमन के हौसियों के इसराइली जहाज़ों पर हमले ने काम कर दिखाया। यमन की समुद्री हदूद से गुजरने वाले हर बहरी जहाज ने इसराइल से लाताल्की के ऐलानात जाहिर करना शुरू कर दिए, जबकि यमन के हौसियों की इसराइली जहाज़ों पर हमले के बाद इसराइली बंदरगाहें वीरान हो चुकी हैं। एलात शहर की सबसे बड़ी बंदरगाह में हज़ारों मुलाजमीन नौकरियों से महरूम। वाज़ेह है कि इसराइल की 99% तजारत समुद्री रूट से होती है। इसराइल आने जाने वाले बहरी जहाज़ों पर यमन के हौसियों के हमलों के बाद इसराइल को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। यमन, असदूद, एलात की बंदरगाहें बंद हो चुकी हैं। अमेरिका, यूरोप से हवाई जहाज़ों से इमदादी सामान और खाने पीने की अशिया इसराइल को भेजी जा रही हैं। गजा की जंग से इसराइल को योमिया $1 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। जनूबी अफ्रीका इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत पहुंच गया। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में बड़ा मुकदमा। 1948 के बाद पहली बार इसराइल के खिलाफ किसी मुल्क ने आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करवाया है। जनूबी अफ्रीका दुनिया में बाजी ले गया, जिसने गासिब सहूनी रियासत के खिलाफ गजा में जंगी जराइम और कत्ले आम के इर्तिकाब पर मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे की दरख्वास्त में कहा गया है कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्लकुशी और जंगी जराइम के इर्तिकाब में मुलव्वस है, लिहाजा इसे फौरी रोका जाए और इसराइल को सजा दी जाए। यह मुकदमा बड़ा अहम है, क्योंकि पहली बार किसी मुल्क ने बराह रास्त इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया है। 57 मुस्लिम मुल्कों पर तो जनूबी अफ्रीका बाजी ले गया, जिसने तारीख में पहली बार इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यमनी फौज हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमेरिका को यमन की मुसल्लह अफवाज का इंतबाह। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जमान याहिया सरी ने कहा है कि यमन की मुसल्लह अफवाज अमरीकी दुश्मन को अपने मुल्क और अवाम के खिलाफ किसी भी तरह की कशीदगी बढ़ाने के नताज की बाबत खबरदार करती हैं और इस तरह इन तमाम मुल्कों को भी इंतबाह देती हैं कि जिन्हें अमरीका सहूनी दुश्मन के बहरी जहाज़ों की हफाजत में मुदाखलत के लिए शामिल करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि यमन की मुसल्लह अफवाज अपने कौमी व दीनी फ़राइज़ के तहत अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी तरह की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में किसी भी कोशिश से दरेग नहीं किया जाएगा। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का मजीद कहना था कि मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम पर
जुल्म के सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ असूली और अटल है और वो हालात और चैलेंजों से तब्दील होने वाला नहीं। यमन के सीनियर सियासी रहनुमा ने भी जुमे की रात को कहा था कि यमन की मुसल्लह अफवाज अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली फोर्सेस की शाम में बमबारी, ईरानी पासदारान इनकलाब के 11 अहलकार हलाक। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने महज चंद दिन पहले ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर को शाम में बमबारी करके हलाक कर दिया था। ज़राए का कहना है कि इसराइली बमबार तैयारों ने निशाना ही पासदारान इनकलाब का लिया था। ये पासदारान इनकलाब के अहलकार ईरानी हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों से मुतल्लिक अमूर तरबियत की जिम्मेदारी के लिए शाम में तैनात थे। इसराइल अपने शाम पर हमलों को कम ही ज़ेरे तबसरा लाता है, ताहम इसने खुले लफ्ज़ों में ऐलान कर रखा है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को शाम में बशार अल असद की मदद करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। शाम से मुतल्लिक बरतानिया में कायम इंसानी हकूक़ की ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इसराइली बमबारी का हदफ एक शामी दफाई पोजीशन थी। इस तरह दिमश्क के नज़दीक इसके निशाने पर एयरपोर्ट था। याद रहे, इससे पहले भी इसराइल इस एयरपोर्ट को बारहा बमबारी का निशाना बना चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में इसराइल की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला जारी। नसायरत कैंप, खान यूनस और रफा समेत दीगर इलाकों पर बमबारी से मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 21,507 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 55,915 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली अफवाज की जानिब से तयशुदा रास्ते पर सफ़र के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली अदारे के इमदादी काफ़िले को भी फायरिंग का निशाना बनाया गया। इमदादी काफ़िले पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के एड चीफ मार्टिन ग्रिफिथ्स का कहना था कि इसराइल की जानिब से इमदादी रज़ाकारों पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। बैनुल-अक़वामी तंजीम हलाल अहमर की जानिब से खान यूनस के इलाके में रहायशी इमारतों पर हमले के बाद ज़ख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंसेज में मुंतकिल करने की वीडियो भी जारी की गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन हुकूमत ने कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल को मजीद $150 मिलियन मालियत के गोला बारूद और दीगर मुतल्लका फौजी सामान भेजने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल को बुनियाद बनाते हुए इसराइल को $147.5 मिलियन का असला बेचने की मंजूरी दी है। इसी शिक की बुनियाद पर इस माह के शुरू में 120 mm टैंकों के 14,000 गोले बेचने की भी मंजूरी दी गई है। ये गोला बारूद 7 अक्टूबर से जारी फ़लस्तीन के खिलाफ बमबारी में इस्तेमाल के लिए बेचा जा रहा है। इब्तदाई तौर पर $96 मिलियन मालियत के असले का तखमीना लगाया गया था, जो अब बढ़ा दिया गया है। ये इकदाम ऐसे वक्त किया गया जब इसराइल ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग तवील अरसे तक जारी रखने का ऐलान किया है। जंग में पहले ही 21,500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा चुका है, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कम अज कम 30 अफराद हलाक और 160 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों में अस्पताल, शॉपिंग मॉल और रहायशी इमारतें तबाह कर दी गईं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हर किस्म के हथियारों से हमला किया। यूक्रेन की फ़ज़ाइया के तर्जुमान ने कहा कि रूस ने X-22 किस्म समेत हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रोकना मुश्किल है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने 158 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 114 को तबाह किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अर्जेंटाइन के नए सदर ने बरकस तंजीम का हिस्सा बनने की पेशकश ठुकराते हुए वाज़ेह कर दिया है कि वो रूस और चीन के बरअक्स अमेरिका का इत्तेहादी बनना चाहते हैं।
अर्जेंटाइन के नौमंतखब सदर ने चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को खत भेजकर अपने फैसले से आगाह कर दिया। अपने खत में अर्जेंटाइन के नए सदर का कहना था कि इनका मुल्क ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अर्जेंटाइन के सदर की जानिब से पहले ही ऐलान किया जा चुका था कि इनका मुल्क पैसों का इस्तेमाल ख़त्म करके अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल शुरू करेगा। साथ ही मरकजी बैंक और कई वजारतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अर्जेंटाइन के सदर की इस पॉलिसी के खिलाफ ब्यूनस आयरस में कई मुजाहरे भी किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की तकर्री के लिए करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की तकर्री के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की तकर्री के लिए अमरीका ने भी हमायत की, जबकि करारदाद की हमायत में सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने वोट दिया। इसके अलावा चीन और रूस रायशुमारी के वक्त इजलास से गैर हाजिर रहे। अफगानिस्तान के लिए यूक्रेन के नुमाइंदा ख़ुसूसी की तकर्री का मकसद तालिबान रहनुमाओं से राब्ता बढ़ाना है, क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल से अफगानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे की तकर्री का मुतालबा किया गया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।